हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली जो न्यूज है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने इनका नाम पहले भी सुना होगा, सीआरपीएफ और आईटीबीपी। इन दोनों के महानिदेशक रह चुके अनीस दयाल सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। ठीक है, अब एनएसए की पोस्ट तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन्हीं के अंडर में बच्चे आपकी एक और पोस्ट होती है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, तो इनको जो है आपका अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। अनीस दयाल सिंह बहुत ही रेपुटेटेड जो है आपकी पर्सनैलिटी है, इनका नाम याद रखना। और इस पोस्ट की अगर हम बात करें, डेप्यूटी एनएसए की बात करें, तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पद है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के कार्यों में उनकी हेल्प करने के लिए इस पोस्ट को जनरेट किया गया है। भारत के वर्तमान एनएसए की अगर हम बात करें, मिस्टर अजीत डोभाल है। ठीक है, और वर्तमान में 4 उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनमें एक राजेंद्र खन्ना है, अतिरिक्त एनएसए हैं, टीवी रविचंद्रन है, पवन कपूर है, और अभी रिसेंटली जो है अनीस दयाल सिंह को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिली है। तो बच्चे जो एनएसए की पोस्ट होती है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पोस्ट होती है, उनके काम में हेल्प करने के लिए उनके अंडर में वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 4 लोगों को डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। उनमें से जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है उनका नाम आपको याद रखना है मिस्टर अनीस दयाल सिंह। अगली न्यूज बच्चे आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड है। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 ये जारी किए गए हैं और इसमें ये बताया गया है कि दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी कौन सी है। तो वर्ल्ड की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी जो है आपकी है ज्यूरिक। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो ज्यूरिक दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना है। और आईएमडी के अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपनी नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो अगर हम किसी सिटी को इस तरीके से डेवलप करें कि वहां की कमियों को दूर कर दिया और वहां पे जो फैसिलिटी है उनको बढ़ा दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इस तरीके के शहर को जिनको हमने ऐसे डेवलप किया है उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि भारत में भी 100 स्मार्ट सिटी बनाने का स्मार्ट सिटी परियोजना जो है शुरू हुई थी। उसके तहत जो है 100 शहरों को चुना गया पूरे देश भर से और फिर उनको जो है इस तरीके से डेवलप किया जाने लगा। हालांकि उनमें से बहुत सारी हैं जो कि अभी भी नहीं बनी है ना, बहुत सारी क्या ज्यादातर वही हैं जो कि अभी नहीं बनी है। तो स्मार्ट सिटी जो है आपका, ये स्मार्ट सिटी की एक तरीके से रैंकिंग जारी की गई है। तो ज्यूरिक बच्चे दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट सिटी है। अब देखते हैं टॉप 3 शहर में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है आपका ज्यूरिक है, स्विट्जरलैंड का शहर है। फिर आपका ओस्लो है, नॉर्वे की कैपिटल। फिर आपका जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो मतलब कि 2 तो शहर ऐसे हैं जो कि स्विट्जरलैंड से है। तो ये दोनों ही क्या है, स्मार्ट सिटी है। और ये जो है आपकी आईएमडी की रिसेंट रैंकिंग है। अगली न्यूज बच्चे आपकी आई है एक समिट से रिलेटेड। समिट का नाम है ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025। ये समिट आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 24 और 25 अगस्त को दिल्ली की विधानसभा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, दिल्ली में कहां पे, दिल्ली की विधानसभा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। अब ये जो समिट बच्चे आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है या फिर ये कॉन्फ्रेंस जो आपका बुलाया जा रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल, इनको केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर ये बने थे और इनको जो है इस पद पे बने हुए मतलब 100 ईयर जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में जो है आपका ये सेमिनार एक तरीके से बुलाया गया है, ये कॉन्फ्रेंस आपको बुलाया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। विट्ठल भाई पटेल जो है आपके, विट्ठल भाई पटेल ये भारत से मतलब कि भारतीय नागरिकों में से विधानसभा में निर्वाचित पहले भारतीय थे। ठीक है, और ये आपकी केंद्रीय विधानसभा उस समय मतलब जब ब्रिटिश era था, जब ब्रिटिश की केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, तो उस विधानसभा में पहले निर्वाचित भारतीय ये बने थे। और इस बात को 100 साल हो गए हैं, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस आपका बुलाया जा रहा है। और ये आपका नई दिल्ली की दिल्ली विधानसभा जो है आपका वहां पे आयोजित किया गया है। तो इससे याद रखना है आपको, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025। आप लोग देख रहे होंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जो है इस उद्घाटन इस कॉन्फ्रेंस को, इस स्पीकर कॉन्फ्रेंस को शुरू कर रहे हैं, उसको इनोग्रेट कर रहे हैं। अगली न्यूज बच्चे आपकी नेशनल से रिलेटेड है। अभी इंडिया के द्वारा एक घोषणा की गई है। इन्होंने अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सर्विसेज
अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं। ठीक है, ये बच्चे याद रखना। आपको पूछा जाएगा कि भारत ने कौन से देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सर्विसेज जो है वो टेम्पररीली क्लोज कर दी थी या फिर सस्पेंड कर दी थी। ठीक है, तो ये जो है आपका हमने डिसीजन लिया है अमेरिका के लिए। किसके लिए डिसीजन लिया है? अमेरिका के लिए लिया है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है? तो सबसे पहले जो सस्पेंशन लागू हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, ये हुआ है 25 अगस्त 2025 से। 25 अगस्त से ये सस्पेंशन आपका लागू हो गया है। सस्पेंशन के पीछे रीजन क्या है? तो ये रीजन है, आपको पता है कि अमेरिका सरकार ने हम पे नए आयात शुल्क नियम है ना, ये जो है लगाए थे, जिसके बाद में एक तरीके से जो है जवाबी कार्रवाई के रूप में हमने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय डाक सर्विसेज जो है अमेरिका के लिए क्लोज कर दी टेम्परेली। इन नियमों के तहत लगभग $800 से कम मूल्य वाली पार्सल भी अब शुल्क के अधीन हो जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय डाक व्यवस्था जटिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपका रीजन रहा, भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है अमेरिका के लिए जो हमारी पोस्टल सर्विसेज हैं, डाक सेवाएं हैं, उनको टेम्परेरीली क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अगली न्यूज बच्चे आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इनके द्वारा पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और ये कैसे हुआ है, इसके एरिया को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो नया एरिया है जो इसका है, या फिर रिवाइज जो इसका नया कुल क्षेत्रफल है, इसको जो है आपका बढ़ाया गया है। तो इसमें आप डिफरेंस देखिएगा, पहले 2000 कुछ जो है वर्ग किलोमीटर था, अभी जो है आपका 3000 कुछ वर्ग किलोमीटर है ना। तो दोनों में बच्चे आपका काफी डिफरेंस है ना, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस डिफरेंस के साथ में क्या किया गया है, हमारा जो ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, इसका एरिया अब क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसके साथ में ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। फिर आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में आपका जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा है, और इसके बाद में जो है दूसरे स्थान पे आ गया है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसे बच्चे याद रखना। और वर्तमान की अगर हम बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो टोटल जो है देश में 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कितने हैं टोटल? 58 टाइगर रिजर्व है। अगली न्यूज बच्चे बुक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये जो है आपकी किताब है। आपको पूछा जाएगा किसने लिखी है, तो किताब लिखी गई है कंचन चक्रवर्ती के द्वारा। कंचन चक्रवर्ती के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे आधारित जो है आपकी किताब है। इसका नाम याद रखेंगे, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, और लिखा है इसे कंचन चक्रवर्ती ने। देखिए, तो नई पब्लिश किताब है, इसका नाम याद रखेंगे बच्चे। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने अगस्त 2025 में इतिहास रचते हुए अपनी पहली पूरी तरीके से महिला कमांडो की यूनिट शुरू कर दी है। इससे रिलेटेड हमने हाल ही में एक न्यूज पढ़ी थी कि केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ को पूरी तरीके से महिला बटालियन बनाने की परमिशन दे दी है, और उन्होंने उस परमिशन को जो है इंप्लीमेंट भी कर दिया है। उन्होंने अपनी पूरी महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत भी कर दी है। ठीक है, इस यूनिट में महिला जवानों को मध्य प्रदेश के बरवाहा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 8 हफ्तों की विशेष कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फोर्स का नाम। आपको पूछा जाएगा कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जिन्होंने की अपनी पहली पूरी महिला कमांडो यूनिट शुरू की है, तो ये है आपका सीआईएसएफ। ठीक है, अगली न्यूज बची आपका स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है। इन्होंने तेज माल ढुलाई के लिए हाइपर लूप रेल लिंक बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप तुर्तर हाइपरलूप के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, महाराष्ट्र सरकार के लिए एक हाइपरलूप ट्रेन तैयार की जाएगी। कौन तैयार करेगा, आईआईटी मद्रास। ठीक है, यह समझौता नई मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी को पालघर जिले में प्रस्तावित वधावन पोर्ट से जोड़ेगा। इस रेल हाइपरलूप लिंक का उद्देश्य दोनों प्रमुख बंदरगाहों के बीच में माल ढुलाई को तेज और अधिक कुशल बनाना है। ठीक है, तो ये जो आपका जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इसको आपका वधावन पोर्ट बच्चे आपका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपका महाराष्ट्र के तट पे आपका बनाया जा रहा है। तो वधावन पोर्ट को जो है आपका जेएनपीटी से जोड़ने का ये काम करेगा। और हाइपरलूप की जो टेक्नोलॉजी आपको पता है, ये पूरी तरीके से मैग्नेट पे डिपेंड करता है ना। इसमें जो है आपका जो ट्रेन है, जो ट्रैक है और जो आपकी ट्रेन है ना, दोनों के बीच में आपका क्या होता है, जो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ना, वो काम करता है इस तरीके से। और इस
इसका बच्चे आपका सफल परीक्षण करके दिखाया था आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, ये जो है पहला सफल परीक्षण आईआईटी मद्रास ने किया था। उसके बाद में जो है इन्होंने मतलब इसी के अंदर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसी के अंदर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है ना, इसका नाम आपका तुरतर हाइपरलूप है। और ये जो है बेसिकली वो काम करेगा, मतलब पूरा आईआईटी मद्रास जो है ट्रेन नहीं बनाएगा, लेकिन उनके भीतर जो है आपका ये स्टार्टअप कंपनी है, इसके द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए इस तरीके से हाइपरलूप ट्रेन तैयार की जाएगी और इसमें इंसान नहीं बैठेगा। ठीक है, ये जो है आपका माल ढुलाई के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अगली जो न्यूज है बच्चे ये आपका है, केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक कच्चे कपास के आयात पर 11% आयात शुल्क माफ कर दिया है, जिससे उच्च अमेरिकी टैरिफ और तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे कपड़ा उद्योग को राहत मिलेगी। अब आपको पता है कि जो कपास है यानी कि जो कॉटन है, कॉटन बच्चे आपका एक तरीके से जो आपके कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है ना, ये तो आप लोगों को पता है। और ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, ये दुनिया भर में जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक तरीके से रॉ मटेरियल में इस्तेमाल होता है। तो हाल ही में अमेरिका ने, ये तो आपको पता है कि टैरिफ को बढ़ा दिया था, है ना, 50% तक जो है आपके आयात कर को बढ़ा दिया था। अब इससे क्या हुआ कि हमारे जो कपड़ा उद्योग में जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको जो है आपका खासी मुसीबत देखनी पड़ी है ना, क्योंकि बच्चे अगर टैक्स ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कि उस वस्तु का जो मूल्य है वो भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर टैरिफ ज्यादा कर दिया जाएगा तो हमसे जो खरीदने वाले हैं वो भी नहीं खरीदेगा, और हम अगर किसी से कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी नहीं हम खरीद पाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो कपड़ा उद्योग के लोगों को जो है आपका राहत देते हुए एक तरीके से सरकार ने क्या किया है, 30 सितंबर तक जो कच्चा कपास है, ठीक है, जो रॉ कॉटन है, उसके आयात पर, अगर हम खरीद रहे हैं उसे बाहर से, उसके आयात पर जो है आपका 11% आयात शुल्क माफ कर दिया है। 11% जो है आपका लेस कर दिया गया है, इसे माफ कर दिया गया है। तो ये जो है आपका किसके लिए है, ये कपड़ा उद्योग में कार्यरत लोगों के लिए है, और ये सिर्फ 30 सितंबर तक है। ठीक है, इसे याद रखना, अगर बाद में गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड करती है तो वो भी हम न्यूज पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो है आपका सिर्फ 30 सितंबर तक है। और आपको क्या याद रखना है बच्चे कि किस चीज के लिए किया गया है, तो कच्चे कपास के लिए किया गया है। ठीक है, जो रॉ कॉटन है उसके लिए जो है आपका टैरिफ माफ किया गया है 11% का। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो है आपका ये डिसीजन है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो है आपका थोड़ा सा एक तरीके से राहत देने के लिए आपका किया गया है। इस न्यूज को याद रखना, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि पहला सबसे बड़ा कौन सा है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, और दूसरा जो है आपकी सुंदरबन में जो आपके चेंजेस हुए हैं उसके कारण सुंदरबन वाला है आपका, तो उसका क्षेत्र याद रखना। सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो वहीं पे जो है आपका इसके एरिया को एक तरीके से रिवाइज किया गया है, और रिवाइज करने पे ये मालूम चला कि ये तो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारे देश का। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।